तो हमारे देश की संसद में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। संसद में, परिसंसद में, सभा में, देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में, संसद में दिग्विजय सिंह एमपी वाले, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, वो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मान्यवर इन्होंने सवाल किया था जो गुजरात में दंगे फसाद हुए 2002 के, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। तो बुल पावर रखने वाले, तो बुलडोजर वाला पावर रखने वाले अमित शाह जी खड़े हुए और जवाब दिया, और उन्होंने कहा मान्यवर तब धनगढ़ जाखड़ थे, तो उन्होंने कहा मान्यवर मैं ध्यान से इस संवाद को बारीकी से सुन रहा हूँ। अमित शाह जी खड़े हुए और बोले मैं ध्यान से बारीकी से इस संवाद को सुन रहा हूँ। माननीय सदस्य सुधांशु त्रिवेदी जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया। अब वो खड़े होकर के कहा, वो मेरे बारे में कहा। अमित शाह जी कहते हैं वो सुधांशु त्रिवेदी को नहीं कहा है, वो मेरे को कहा है, तो इससे साबित हो गया और अभी भी मौका है। वो कहते हैं अमित शाह जी की अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 जिसको मुंबई हमला कहते, उसके हमले में आरएसएस का हाथ था। तो अभी भी खड़े होकर के माइक चालू करा करके बुलवा दीजिए कि आरएसएस ने ही 26/11 के हमले करवाए थे। अब क्या माइक में बार बार बोलना पड़ेगा? करवाए थे तो करवाए थे। तो बुल पावर रखने वाले हमारे अमित शाह जी ने ये बात भरे संसद में कबूली थी और कहा कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था। उनके कहने का मतलब ये था कि कितनी बार और बार कितनी बार हम इस देश के लोगों को बताए कि हाँ आरएसएस का ही हाथ था। क्या करोगे? यूं ही इस देश में विदेशों से फंडिंग नहीं आती। तो ये संसद की मैटर थी, एक किस्सा था जो आपको सुनाया मैंने कि बोले माइक चालू करा करके बुलवा दीजिए कि आरएसएस ने ही 26/11 के हमले करवाए थे। तो ऐसे ऐसे किस्से हमारे देश के संसदों में चलते हैं।